तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के कट ऑफ के बारे में। तो पिछले 11 अगस्त को जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम था, जो एग्जाम हमारा बार बार कैंसिल हो रहा था। फाइनली वो एग्जाम जो है हमारा वो हो चुका है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया होगा और ये भी दुआ करता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो हमारा एग्जाम तो हो चुका है, तो अब हम देख लेते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय का कट ऑफ कितना जाएगा। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में हम कट ऑफ के ही बारे में बात करेंगे। तो कट ऑफ जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हाउ कट ऑफ इज डिसाइडेड, मतलब कि कट ऑफ को कैसे डिसाइड किया जाता है कि मतलब कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा। तो यहाँ पे पहला है हमारा एग्जामिनेशन पेपर डिफिकल्टी लेवल। तो सबसे पहले पेपर का डिफिकल्टी लेवल देखा जाता है। अगर पेपर जो है हमारा वो ईजी है तो जो भी स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा एग्जामिनेशन का पेपर का लेवल अगर इजी है तो मार्क्स बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएगा, सारे बच्चे जो है वो अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। अगर हमारा पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है मतलब कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल अगर हाई है तो मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम आएगा। तो इस पे भी जो है हमारा वो कट ऑफ डिपेंड होता है। और दूसरा है हमारा रिजर्वेशन। तो आपको मालूम है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 3 स्टेज पे रिजर्वेशन दिया जाता है। पहला हमारा प्लेस पे, मतलब कि कौन सा बच्चा कहाँ से बिलोंग करता है, अर्बन और रूरल। फिर हो जाता है हमारा जेंडर में हमारा बॉयज़ हो गया और गर्ल्स हो गया। तो आपको मालूम है कि गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है और साथ ही साथ जो रूरल ग्रामीण बच्चे हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है। और साथ ही साथ है हमारा एवरेज स्टूडेंट मार्क्स। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिए हैं तो उन सारे बच्चों का क्या किया जाता है, उनका एवरेज मार्क्स निकाला जाता है और उस एवरेज मार्क्स से पता ये चलता है कि कितना कट ऑफ रखा जाए। तो यहाँ पे आपको मालूम चल गया होगा कि कट ऑफ जो है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो कट ऑफ है मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। एक है हमारा अर्बन और दूसरा है हमारा रूरल। तो अर्बन में मैं आपको क्या बोला हूँ कि अर्बन में मैं बॉयज़ के लिए अलग बना दिया हूँ और गर्ल्स के लिए अलग, और बॉयज़ के लिए मैं एसटी वाले बॉयज़ के लिए अलग, ओबीसी वाले के लिए अलग और जनरल वालों के लिए अलग। तो चलिए अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अर्बन बॉयज़, यानी कि जो शहरी क्षेत्र के लड़के हैं उनका कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि शहरी क्षेत्र में जनरल भी होंगे, ओबीसी वाले भी होंगे और एसटी एससी भी होंगे। तो जनरल वालों के लिए कट ऑफ कितना है, 95 to 100, मतलब कि 95 से 100 के बीच में अगर उनका मार्क्स आया तो क्या होगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जनरल वाले का जो कट ऑफ रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। अब देखिए ओबीसी का जो हमारा कट ऑफ है वो 89 से 100 के बीच में है। अगर 89 से 100 के बीच में अगर कोई अर्बन बॉयज़ का मार्क्स आया तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। और लास्ट में है हमारा अर्बन बॉयज़ के एसटी एससी। तो 86 के से अगर 100 के बीच में उनका मार्क्स आया तो क्या हो सकता है, उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो अब हम देख लेते हैं अर्बन गर्ल्स का कट ऑफ। तो यहाँ पे है हमारा अर्बन गर्ल्स का कट ऑफ। तो अर्बन गर्ल्स में हमारा जनरल भी गर्ल्स आएंगे, ओबीसी वाले भी गर्ल्स आएंगे और एसटी एससी वाले भी गर्ल्स आएंगे। तो यहाँ पे जनरल गर्ल्स का हमारा कितना कट है, वो 91 से 100 के बीच में अगर उनका मार्क्स आ रहा है तो संभवतः है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ओबीसी में जो गर्ल्स है उनका हम देख लेते हैं कट ऑफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्बन गर्ल्स ओबीसी का हमारा कट ऑफ है 86 से 100 के बीच में, मतलब कि 86 और 100 के बीच में अगर उनका मार्क्स आ रहा है तो क्या हो जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं पे है हमारा लास्ट में है एससी एंड एसटी। तो 84 और 100 के बीच में अगर उनका मार्क्स आएगा तो क्या हो जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्बन बॉयज़ और अर्बन गर्ल्स का जो हमारा कट ऑफ रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। और साथ ही साथ अर्बन बॉयज़ और अर्बन गर्ल्स में जो आप ये देख रहे हैं जनरल कैटेगरी, उनका तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। अब हम जान लेते हैं रूरल बॉयज़, मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लड़के हैं उनका कट ऑफ कितना जाएगा। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जनरल वाले लड़के हैं उनका कट ऑफ हमारा 92 से 100 के बीच में जाने वाला है, यानी कि 92 और 100 के बीच में अगर उनका मार्क्स आ गया तो सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे में अगर उनका 96 या 94 आया तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। अब है हमारा ओबीसी का जो है हमारा वो 88 से 100 के बीच में सिलेक्शन हो सकता है अगर उनका मार्क्स आया तो। अब लास्ट है हमारा एससी एंड एसटी। तो
SC एंड SC जो रूरल बॉयज हैं उनका 84 से हमारा अगर 100 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो उनका संभवतः है कि सिलेक्शन हो सकता है। तो हम देख लिए कि यहाँ पे कि रूरल बॉयज़ का कितना कट ऑफ है। तो अब हम देख लेते हैं रूरल गर्ल्स का कट ऑफ कितना जा रहा है। तो रूरल गर्ल्स का जो हमारा कट ऑफ है वो जनरल वालों का 90 हो रहा है। 90 से 100 के बीच में अगर उनका मार्क्स आएगा तो क्या होगा, उनको सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा OBC, तो OBC का क्या है, 85 से अगर 100 के बीच में उनका मार्क्स आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा ST एंड SC, तो जो गर्ल्स ST एंड SC हैं तो उनका 84 से क्या हो सकता है, 100 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो क्या हो सकता है, उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अर्बन में कोई भी हो जाए, चाहे वो बॉयज़ हो जाए और गर्ल्स हो जाए, उनका जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, वो उनका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाला। और रूरल वाला को क्या होता है, थोड़ा सा प्रिविलेज मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का कट ऑफ कितना जाएगा वो मैं आपको बता दिया हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी कट ऑफ है वो एक्यूरेट है। हो सकता है तो ये जो कट ऑफ है हमारा वो 2 से 3 मार्क्स जो है हमारा वो ऊपर जा सकता है या कम जा सकता है। तो ये जो भी हमारा कट ऑफ था वो बहुत सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कितना मार्क्स आया है, आपने आंसर की से चेक किया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।